हेलो स्टूडेंट आई एम भागीरथी। स्टूडेंट आज जो हम पढ़ने चल रहे हैं वो क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो इस तरीके से इसमें जो चैप्टर है आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट ये जो लेसन होगा ये आपका लेसन नंबर 1 होगा। लेसन नंबर 1 क्या है अभी आपको बताया गया, रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो इस तरीके से इसको पढ़ने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि किस तरीके से और केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में क्या डिफर है। तो ये सारी चीजें हमको पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये जो लेसन है क्या है, जो लेसन है लेसन नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब देखिए ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं किस तरीके से ये केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में क्या डिफर होते हैं, किस तरीके से फेयर करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि इसको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कुछ ऐसे सिंबल होते हैं, कुछ ऐसे क्या होते हैं, बैलेंसी होती है, कुछ ऐसे चार्ज होते हैं जो कि इसको पढ़ने से पहले आपको ये बेसिक पता होना चाहिए। नहीं पता है तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से आपको पहले इसमें बेसिक सिंबल क्या होते हैं, चार्ज क्या होते हैं और बैलेंसी क्या होती है, तो इसमें ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो ये केमिकल रिएक्शन ये जो होते हैं ये हम देखते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एरिया में ये जो होते हैं हम डेली का क्या करते हैं, अपने चारों तरफ इसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो जो केमिकल रिएक्शन होते हैं किस तरीके से ये रिएक्ट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे कोई मिल्क है, क्या है, मिल्क है, वो कर्ड में बदल गया। मीन्स जो मिल्क होता है, जैसे कि ये जो मिल्क है, मिल्क टू चेंज, जो दही होता है, जैसे कि अगर मिल्क है, मिल्क से अगर दही बन गया, क्या बन गया, दही बन गया, तो वो क्या होता है, अगर आप चाहो कि ये जो दही है फिर से मिल्क बन जाए तो ये पॉसिबल होगा क्या, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये जो रिएक्शन होते हैं ये क्या होते हैं, इरेसवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं, इरेसवर्सिबल, मीन्स जो पुनः वापस ना आ सके। तो ये जो रिएक्शन होते हैं ये क्या होते हैं, इरेसवर्सिबल हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे कोई ए है, इसको हम ये जो रिएक्टेंट होता है इसको पहला रिएक्टेंट हम ए ले लेते हैं, वैसे दूसरा क्या होता है, बी ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो ए रिएक्टेंट ए जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, बी के साथ। आप देखिए ये जो आपका ए प्लस बी होता है, मीन्स ये पहला जो होता है आपका रिएक्ट और दूसरा बी है। तो पहला रिएक्ट ए है और दूसरा क्या है, बी है। अब इसमें क्या करते हैं, इसके बीच में हम एरो लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं। तो इस तरीके से ये क्या होता है कि ये जो ए होता है जब बी के साथ रिएक्ट करता है, मीन्स ये अलग अलग क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट है। तो अब यहां से जो ए होता है जब बी से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, सी बनेगा। क्या बनेगा, सी बनेगा। अब देखिए अगर हम चाहें कि अब ये जो सी बन गया है, क्या बन गया है, सी जो बन गया है, अब ये क्या पुनः ही वापस ये ए और बी में रिएक्ट बदल सकता है, क्या वापस आ सकता है, नहीं आ सकता। इसीलिए जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ये इरेसवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, ये क्या होते हैं, इरेसवर्सिबल मीन्स जो एक बार क्या होते हैं इसमें आपके रिएक्ट हो जाते हैं एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो वापस पुनः से रिवर्ट नहीं कर सकता है, मीन्स वापस आ नहीं सकता है। तो ये जो आपका ये एरो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, एरो जो देख रहे हैं, इस एरो के पहले को हम क्या बोलते हैं, मीन्स ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है, इतने को हम क्या बोलते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, क्योंकि ये रिएक्ट कर रहा है, ए जो है किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बी के साथ। तो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक। तो जो अभिक्रिया के जो लेफ्ट साइड में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो ए जो है बी के साथ जब रिएक्ट किया तो क्या बना, सी बना।
तो ये जो अभिक्रिया के राइट साइड में है, कहाँ पे है, अभिक्रिया के राइट साइड में, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बन गया, क्या बन गया, प्रोडक्ट्स बन गया, इसको हम उत्पाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दी केमिकल रिएक्शन इज इरेवर्सिबल प्रोसेस इज कॉल्ड रिएक्शन। तो इस तरीके से ये जो होते हैं आपके केमिकल रिएक्शन, ये इरेवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। मींस ये जब कोई एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स के साथ वन एच ईच अदर जो है, वन एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स के साथ क्या करता है, रिएक्ट कर देता है, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो पुनः वापस नहीं बन सकता है। इसीलिए जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो इरेवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। जैसे हम बहुत सारे जैसे इन्वायरमेंट में ले ले, जैसे कि ये जो कार्बन होते हैं, क्या होते हैं, कार्बन क्या होते हैं, सी होता है। अब ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मीन्स ये जो कार्बन होता है, जो आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जब इसके साथ ये रिएक्ट कर रहा है, मीन्स जो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये यहाँ पे पहला रिएक्ट कौन था, कार्बन था, दूसरा रिएक्ट क्या था, ऑक्सीजन था। जब कार्बन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, CO2 बना देगा, क्या बना देगा। अब वही प्रोसेस यहाँ पर है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है, क्या पुनः से ये कार्बन और ऑक्सीजन में ये डिफर हो सकती है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे हम H2 ले सकते हैं, H2 प्लस O2, ठीक है, तो इससे क्या बनता है, जल बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, जब हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगा सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो अभिक्रिया के मीन्स एरो के पहले जो होता है, इसको हम सबको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं, ऐसे आपके ये उत्पाद होते हैं, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर ले लीजिए, बर्निंग ऑफ पेपर्स, जैसे कि हम पेपर्स को अगर एक बार जला दें, जैसे पेपर ले लीजिए, अगर आप उसको जला दीजिए तो क्या वो पुनः से क्या हो सकता है, पेपर बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है। तो इसका भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, पेट्रोलियम, डीजल, ये सारे जो है आपके केमिकल रिएक्शन में आ सकते हैं। तो इस तरीके से ये बर्निंग ऑफ पेपर हो सकता है। अब देखिए, अब ये जो इक्वेशन होता है, क्या होता है, इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब देखिए ये क्या होता है कि ये जो केमिकल इक्वेशन होता है, ये हम किसी चीज को सिंबलिंग करते हैं, क्या करते हैं, उसको देखते हैं कि वो किस तरीके से, उसमें क्या क्या ऐसे सिंबल लिखे होते हैं, कि किस तरीके से वहां पे जो सिंबल लिखा होता है, जैसे कि AQ लिखा है, क्या लिखा है, जैसे AQ लिखा है, आप देखते हैं कि अभिक्रिया में ऐसे AQ लिखा होता है, क्या लिखा होता है, AQ लिखा होता है। और ऐसे आप एरो देखते हैं, ऊपर की तरफ लगा होता है ना, और यहाँ पे देखते हैं कि जो, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो ये 2 तरीके 3 तरीके से यहाँ पे जो होते हैं ये आपके लिखे होते हैं। तो ये क्या होते हैं, एक लिखा होता है PPT, क्या लिखा होता है, PPT। तो ये जो आपका इक्वेशन होता है, इक्वेशन में किस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है एलिमेंट्स को, तो उसमें किस तरीके से देखा जाता है। तो अगर हम बात करें, ये जो केमिकल इक्वेशन होते हैं, केमिकल इक्वेशन जो होते हैं किसी भी एलिमेंट्स के जो सिंबल होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो AQ क्या होता है, इक्वेशन, क्वेश्चन जो होते हैं, इक्वेशन रिएक्शन जो होते हैं, वहां पे जो होते हैं इस तरीके से AQ लिखा जाता है। अब देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें Mg प्लस O2, तो ये क्या बन जाएगा, MgO बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे Mg2 है और O2 है, अब यहाँ पे हम 2 लगाएंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो आपका देखते हैं कि अगर ये जो आपका केमिकल इक्वेशन होता है, ये 3 तरीके से इसमें सिंबलिंग यूज किया जाता है। एक तो क्या होता है, सॉलिड हो सकता है, क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। और तीसरा जो होता है वो गैस हो सकता है। तो अगर क्या होता है, अगर वो सॉलिड होता है तो हम क्या लिखते हैं, उसके बीच में यस लिख देते हैं, ठीक है। और इस तरीके से अगर लिक्विड होता है तो उसमें क्या होता है, एसिड बेस में होता है। तो अगर क्या होता है कि ये जो आपका एरो होता है, जो एरो होता है जो ऊपर की तरफ, इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, इसका मतलब क्या होता है कि उसमें से जो मैग्नीशियम है वो क्या है,
उसमें से जो गैस रिलीज हो रही है, तो ऊपर की तरफ हम क्या कर सकते हैं, उसको एरो लगा देंगे। तो इससे हमको क्या होगा कि इसमें से जो गैस रिलीज हो रही है वो निकल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है कि डाउनवर्ड में क्या होता है कि जब जैसे कि हम कोई एग्जाम्पल ले ले, जैसे कि हम वाटर ले ले और वाटर्स में हम ऐसे नमक डाल दें, क्या डाल दें, नमक डाल दें या चीनी डाल दें, तो वो क्या कर सकता है कि वो जो कुछ ऐसे क्या होते हैं पार्टिकल्स होते हैं कि वो उस पानी में घुल नहीं पाते हैं। तो घुल नहीं पाते हैं तो नीचे जा करके वो बैठ जाते हैं, नीचे जाके बैठ जाएंगे तो वो डिनोट करता है कि इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो पूर्ण रूप से क्या है, इसमें घुलित अवस्था में नहीं हुआ है, वो नीचे जाके उसके तली में बैठ गया है। तो इसमें जो ये सिंबल होता है ये डाउनवर्ड की तरफ क्या होता है, लगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो प्रोस्पेट होता है, प्रोस्पेट रिएक्शन जो होता है, इसमें क्या होता है, इस तरीके से जो प्रोस्पेट रिएक्शन होता है उसको पीपीटी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, पीपीटी लिखा होता है। तो इस तरीके से जहां पर कि इस तरीके से जो भी सिंबल होते हैं इस तरीके से हम लगा सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट ये कुछ बेसिक था कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन पढ़ने से पहले आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो जब हम पढ़ेंगे तो इसके आगे जो भी इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको बैलेंस ही नहीं पता है, चार्ज नहीं पता है, सिंबल्स नहीं पता है, तो उसको आप केयर करिए, उसको आप लर्न कर लीजिए ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट ये जो आपका लेसन नंबर 1 है ये भी स्टार्ट हुआ है, तो आपको इसके आगे का जो होता है नेक्स्ट में पढ़ाया जाएगा। तो स्टूडेंट अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।